स्टूडेंट्स, पोएम इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग वही पोइट हैं, वही ऑथर हैं जिन्होंने द जंगल बुक स्टोरी लिखी थी जो क्लास 5th की बुक में है। ठीक है, अब पोएम के बारे में जान लेते हैं। चिल्ड्रन, पोएम इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर कुछ कंडीशंस इसमें पोइट ने दी हैं जिसमें उसने आपको बताया है कि अगर आप ऐसा कर पाते हो, अपने आप को काम रख पाते हो सिचुएशंस को डील करने में, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन साबित होते हो। ये एक मोटिवेशनल पोएम है जो कि रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई हैं। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1910 में। ये 32 लाइन्स की पोएम है जिसमें 8 ऑक्टेट्स हैं। जैसे 1 2 3 4 लाइनें आप देख रहे हो ना, ऐसे 4 के 8 के ग्रुप्स हैं, ऑक्टेट हैं। इसमें 4 और 32 लाइन्स की पोएम है। इसकी राइमिंग स्कीम है A B C D। ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम। इफ़ का मतलब होता है अगर। तो हर स्टेंजा में आप देखोगे कहीं ना कहीं इफ़ है और सिचुएशन दी है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है टू डील अ सक्सेसफुल लाइफ एंड टू बिकम अ हैप्पी ह्यूमन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द पोएम। कहते हैं, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग यू। तो ये सिचुएशन है जब आप अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हो जब सब लोग आसपास के आपको डाउट कर रहे हों या आपको रिस्पॉन्सिबल बैठा रहे हों उस बात का और आपको ही ब्लेम दे रहे हो। तो इफ़ यू कैन कीप, अगर उस सिचुएशन में तुम अपने आप को स्टेबल रख सकते हो जब चारों तरफ के लोग तुम्हारे ऊपर जब अपना वो संतुलन खो रहे हो और तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। ये मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, किसी बच्चे की नोटबुक है जो नहीं मिल रही है और उसने लास्ट टाइम आपको दी थी और आपने चेकिंग के लिए रख दी थी। ठीक है, तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं मैम इसने ली थी, लेकिन आप कल्प्रेट नहीं हो, आपने वो नहीं घुमाई है। तो उस सिचुएशन में आप बहस ना करके उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, ये कंडीशन पोइट ने आपके आगे रखी है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू, जब तुम अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ तुमने नहीं खोई है और सारे लोग आसपास के तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहे हो, डाउट माने शक कर रहे हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और तुम उनके डाउट्स को भी अलाउ कर रहे हो। मीन्स तुम उनको रीज़न दे रहे हो कि दैट दे आर डाउटिंग यू बट यू आर परफेक्ट एट योर प्लेस, कि तुम अपनी जगह सही हो। तो ये ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है उसके बारे में फर्स्ट स्टेंजा में बताया है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेंजा। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। तो अब दूसरी सिचुएशन वो हमें दे रहे हैं। इफ़ यू कैन वेट, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो, एंड नॉट टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार से थकते नहीं हो। तो देखिए, इंतज़ार करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। चाहे आप ट्रेन का वेट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉप पे खड़े हुए अपनी स्कूल बस का वेट कर रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम के बाद अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ये बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पोइट आपको सिखा रहा है पेशेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस की। हमेशा पेशेंस रखो। ठीक है, हमेशा पेशेंस रखो। और बीइंग लाइट अबाउट डोंट डील इन लाइज, या कभी जब झूठ की बातें चल रही हों, झूठ फैला हुआ हो, सब लोग झूठी झूठी बातें कर रहे हों, डोंट गिव टू लाइज, उन पर विश्वास मत रखो। चाहे वो झूठी बातें आपके लिए हो रही हों, चाहे कोई झूठी बातें किसी और के लिए हो रही हों, यू डोंट डील इन लाइज, तुम झूठी बातों में मत डील करो, मत विश्वास करो या मत उन्हें करो। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग आपसे नफरत कर लेंगे, हेट माने होता है नफरत, कुछ लोग आपसे नफरत कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसे इंसान मत बनो जो कि दूसरों से नफरत करे। मतलब चाहे आप ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में डील कर रहे हो, लेकिन आपको उनसे इंस्पायर होकर उन्हें फॉलो नहीं करना है, ना ही आपको इंतज़ार करने में थकना है, पेशेंस रखना है, ना ही आपको झूठ बोलना है, और ना ही आपको, चाहे सभी आप बुराइयां कर रहे हो, आपको बुराई नहीं करना हो। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टू टॉक टू वाइज। और जब आप लोगों के बीच बैठे हो तो बहुत अपना गुणगान मत करो, अपनी तारीफ मत करो, और ना ही ज़्यादा समझदारी दिखाओ कि तुम सबसे ज़्यादा जानते हो और सारे बुद्धू हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनी लाइफ में मत करो। तो ये था सेकंड स्टेंजा।
Let's continue with the third stanza. If you can dream and not make dreams your master, अगर तुम सपने देखते हो, सपने में आप देखते हो कि आपको पूरा किंगडम मिल गया, तो ड्रीम को अपना मास्टर मत बने दो, ड्रीम्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक योर थॉट्स योर एम. तो पोएट यही बताते हैं कि अगर तुम सपना देखते हो तो उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करो. ये नहीं कि आपने कोई सपना देखा और उसे सपना देख के छोड़ दिया, उसको पूरा करने के लिए आप उसके साथ मेहनत भी करो. अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उस विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दो. डोंट नॉट मेक थॉट्स योर एम. उन विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, सोच समझ के ही कार्य करो. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर. ट्रम्प एंड डिजास्टर होती है हार और जीत. अगर तुम्हारी लाइफ में हार और जीत आती है तो एंड ट्रीट दोज इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहो. इन दोनों इम्पोस्टर्स यानी इन दोनों ढोंगियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो. क्या है कि हर किसी की लाइफ में सक्सेस और फेलियर आता ही है, तो सक्सेस को फेलियर से आप जुदा नहीं कर सकते. ऐसे ही हर हार के बाद जीत ज़रूर होती है, ऐसे ही जीत के बाद हार भी ज़रूर होती है. तो ये दोनों लाइफ के दो फेजेज़ हैं, ये आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, लेकिन इनको इक्वली ट्रीट करो. यानी कि बहुत ज़्यादा सक्सेस होने पे प्राउड मत हो जाओ, तो बहुत ज़्यादा अगर फेलियर आ जाए तो अपनी होप को लूज़ मत कर दो. यानी कि यू हैव टू बी न्यूट्रल इन सच अ सिचुएशन. इन दोनों इम्पोस्टर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. ट्रम्प मीन्स होता है जीत, विक्ट्री, एंड डिजास्टर मीन्स होता है losing in anything. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. अब वो बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम बर्दाश्त कर सको, बियर कर सको वो सच्चाई जो तुमने बोली थी, उसे तुम्हारे किसी जान पहचान वाले या किसी नेव्स होते हैं जो बातों को मैनिपुलेट कर देते हैं. मीन्स वो लोग जो कि राउज कहे जाते हैं, जो कि तुम्हारी बातों को यूज़ करके दूसरों को फंसा देते हैं. यानी कि तुमने कहा कुछ और, उसका कुछ और मीनिंग निकाल कर दूसरों को बातों को मैनिपुलेट करके दूसरों को उस बातों में फंसा देते हैं. मेक अ फूल फॉर ट्रैप्स. जो कि फूल है, बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, उनके लिए ट्रैप, उनके लिए एक जाल बना देते हैं. तो तुम्हें इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि तुम वो ट्रुथ जो तुमने बोली थी, वो जो नेव्स उसको ट्विस्ट करके मतलब उसको घुमा फिरा कर दूसरी बात बना देते हैं, तो उसे सुनने पाने की तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड दैम अप विद वॉर्न आउट टूल्स. और तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम वो चीज़ें देख सको कि जो तुमने अपनी लाइफ में करी, जो तुमने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में, वो टूट गई. माने तुमने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, तुमने किसी IEO या किसी भी ओलंपियाड की तैयारी करी और तुम उसमें हार गए, तो तुम्हें इतनी ताकत या इतनी पेशेंस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम उसको बर्दाश्त करो. एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स. और उन्हें दोबारा बिल्डअप कर सको, यानी कि दोबारा अगली बार उसके लिए मेहनत कर सको उसे पाने के लिए. विद वॉर्न आउट टूल्स यानी कि जो तुमने सारे हथियार यूज़ करे थे, मतलब जितने भी तुमने क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के और जितने भी तुमने सैम्पल पेपर करे थे, वो वॉर्न आउट टूल्स हो गए हैं, अब वो पुराने हो गए हैं, लेकिन तुम उनको अब फिर से यूज़ कर सको उतनी ही हिम्मत और ताकत के साथ. यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स. अगर तुम अपनी सारी जो भी तुमने विनिंग्स, जो भी तुमने आज तक लाइफ में कमाया है, उस सब का एक पहाड़ बनाते हो. एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस. और रिस्क लेते हो, एक जुआ खेलते हो, एक गेम खेलते हो पिच एंड टॉस का. मीन्स उन सबको दाव पे लगा देते हो, एक चांस देते हो, सारी जितनी भी कमाई है उन सबको दाव पे लगा देते हो और अपना रिस्क के साथ एक पिच एंड टॉस का गेम खेलते हो एंड लूज, और वो सब तुम हार जाते हो. एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स. और फिर से बिगनिंग करते हो, फिर से शुरुआत करते हो, फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हो. एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. तो फिर तुम कभी भी किसी से भी उस लॉस के बारे में जिक्र नहीं करना. मतलब अपना जो आपने खोया है, खो के आपने जो उसको दोबारा कमाने के लिए जो मेहनत करी है, उसके लिए आप फिर से
उस लॉस का जिक्र दूसरों से नहीं करना। इतनी हिम्मत आपको अपने अंदर रखनी है। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, अगर तुम फोर्स कर सकते हो अपने दिल को, अपनी नर्व्स को और अपनी सिन्यू यानी मसल्स को, अगर तुम उन्हें फोर्स कर सकते हो, उन्हें काबू में कर सकते हो, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जब उनकी पावर ख़त्म हो जाए, यानी कि आप बूढ़े हो जाओ और वो कमज़ोर पड़ जाएं, तो भी वो आपको सर्व करें, अगर आप उन्हें ऐसे फोर्स कर सकते हो। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग यू, कि वो होल्ड ऑन करें, यानी कि वो तुम्हारे शरीर में बनी रहें, ताकत के रूप में तुम्हारे शरीर में बनी रहें जब तुम्हारे अंदर कुछ ना बचा हो। यानी कि जब आप ओल्ड एज में पहुंच गए हो और आप अपने हाथ पैरों की मसल्स, नर्व्स और तुम्हारा दिल भी जवाब दे रहा हो, तो आप क्या उन्हें फोर्स करो कि वो बनी रहें। एक्सेप्ट द विल के अलावा, मतलब आपके शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ आपकी विल बची है, आपकी इच्छा शक्ति बची है कि आपको और जीना है। विच सेज टू दैम, आपकी इच्छा शक्ति उन लोगों से कहती है कि होल्ड ऑन, बनी रहो। क्या बने रहो? देखो, दिल बना रहेगा, नर्व सिस्टम बना रहेगा, मस्कुलर सिस्टम बना रहेगा, देन द पर्सन कैन सर्वाइव। तो इस स्टेंजा में यही बताया है। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर तुम भीड़ में लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करते हो, कीप योर वर्च्यू, अपने गुणों को बनाए रखो। भीड़ में लोगों के साथ बात करते करते जब आपको बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन के, अलग अलग विचारों के लोग मिलते हैं, तो आप अपने वर्च्यू को भूलना नहीं, अपने गुणों को भूलना नहीं। और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, और जब तुम किंग्स यानी कि हाई सोसाइटी के लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो अपना कॉमन टच यानी कि अपनी सादगी, अपनी सिंप्लिसिटी को भूलना नहीं। इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ना ही दोस्त, फो होते हैं दुश्मन, एनिमी, और फ्रेंड्स होते हैं ना ही प्यारे दोस्त, तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग तुम्हारे साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मीन्स सब लोग आपके साथ घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 seconds वर्थ of distance run, yours is the earth and everything that in it, and which is more, you will be a man, my son. मिनट के 60 सेकंड्स को पूरा यूटिलाइज करते हो, उनको महत्व देते हो, उनको वेस्ट नहीं करते हो। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, अगर तुम समय का सदुपयोग करते हो तो ये दुनिया, ये धरती, ये अर्थ तुम्हारी है, और इसमें जो भी कुछ चीज़ें हैं वो भी तुम्हारी है, यानी कि यू आर अ सक्सेसर ऑफ लाइफ। एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन, और उससे भी बढ़कर है कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो और तुम एक तरीके के विनर हो इस स्ट्रगलिंग लाइफ के, मेरे बेटे, मेरे सन। तो ये मोटिवेशनल पोएम हमें कुछ सिचुएशंस देती है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में हो तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे और अपनी विक्ट्री पे या अपनी हार पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो हम इस धरती की सारी फैसिलिटीज़ एक सक्सेसर, एक विनर बनकर यूज़ करेंगे और लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो यही थी मोटिवेशनल पोएम। आई होप मैंने अच्छे से समझाई होगी। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।